जी बहुत दुखी और चिंतित होंगे क्योंकि वहां पर विधायकों ने विद्रोह करके उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। इसलिए लालू जी की नींद हराम हो रही होगी कि कहीं यहाँ भी हमारे विधायक भी अगर ऐसे ही कर दिए, जितने भविष्य का भारत कैसा होगा उसकी आधारशिला इस बजट में रखी गई है। और नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया गया। हमारे साथ है भाजपा सांसद संजय जायसवाल जी। सर, आज अंतरिम बजट पेश किया गया, पहले तो क्या कहेंगे, कैसा रहा बजट? ये तो अंतरिम बजट था, पर इसके साथ सरकार के अपने जो विजन है और ख़ास करके 2 करोड़ गरीबों को नए घर देने की योजना है, इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने की योजना है, कॉरपोरेट को आगे बढ़ाने की योजना है, रोजगार के ज़्यादा अवसर करने की योजना है। ये जितने भविष्य का भारत कैसा होगा उसकी आधारशिला इस बजट में रखी गई है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जब हम जून के अंतिम महीने में अपना अगला बजट लाएंगे, उसमें जो विकसित भारत का रोड मैप है वह देशवासियों को बताया जाएगा। आप अगला बजट पेश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से तो कहा जा रहा है कि अंतरिम बजट नहीं, अंतिम बजट है मोदी सरकार का। कम से कम बेचारे यही सब सोच करके अपने आप को संतोष कर लेते हैं। जनता फैसला करती है, विपक्ष फैसला नहीं करता है। और जनता आज पूरे तौर पे उस सरकार के साथ है जिसने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया है, जिसने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया है, जिसने लगभग 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, जिसने 3 करोड़ घर दिए हैं और 2 करोड़ घर तुरंत देने जा रहे हैं, उसका कार्य को किया है, जो रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वह जनता देख रही है, फैसला जनता करती है। विपक्ष के फैसले से हम चिंतित नहीं होते हैं। एक सवाल है सर कि कल झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। उस पर लालू यादव और तेजस्वी यादव का कहना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को भाजपा जानबूझ के परेशान करवा रही है। देखिए, उन्होंने भी लालू जी जैसा ही करप्शन किया था। आप मुख्यमंत्री हैं, अपने नाम पे खुद ही कोयला का बजट अलॉट करा लिया कोयला। तो इस तरह के जब आप भ्रष्टाचार कीजिएगा, ये लालू जी के परिवार की खासियत है। लालू जी बहुत दुखी और चिंतित होंगे क्योंकि वहाँ पर विधायकों ने विद्रोह करके उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। इसलिए लालू जी की नींद हराम हो रही होगी कि कहीं यहाँ भी हमारे विधायक भी अगर ऐसे ही कर दिए और सच का साथ दे दिए कि नहीं, परिवार से बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो लालू जी का तो पूरा जीवन ही इसी में है कि अपनी पत्नी बेटे को बढ़ाना है। परिवार के बाहर तो उन्होंने आज तक किसी का नाम ही नहीं सोचा। तो असली डर उनको यह है कि कहीं इस तरह की घटना बिहार में नहीं हो जाए जहां राजद के विधायक बोले कि नहीं, परिवार से बाहर किसी आदमी को चुनिए। डर यह है। आखिर में एक सवाल है, आरजेडी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह पिछले दिनों नीतीश कुमार आप लोग की तरफ आए, नीतीश कुमार के पार्टी के भी कई जो नेता और मंत्री है वो घिरे हुए थे ईडी और सीबीआई से, इसी डर से उधर चले गए। नीतीश कुमार जी 4 साल पहले भी हमारे से अलग हो चुके हैं, अभी भी अलग थे 1.5 सालों से। नीतीश जी की इंटेग्रिटी पर, नीतीश पर आज तक कभी किसी भाजपा ने भी नहीं कहा होगा। और या परिवारवाद का उनका हो, हमारे उनके विचार में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से लेकर किसी ने यह नहीं कहा है कि नीतीश जी ने कोई घोटाला किया हो। बिहार की हर जनता जानती है कि इस तरह के काम नहीं किए। तो जिन्होंने घोटाले किए हैं वह बेचारे चिंतित होते हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि विधायकों और सांसदों की इच्छा थी और इसलिए वह भी एक बड़ा कारण बना उनके एनडीए में आने के लिए। तो 10 तारीख को आने दीजिए, फैसला करेगी जनता। और विधायकों के साथ मिल कर के बिहार के विकास में जो छूटे हुए एजेंडे थे उन सबको पूरा करना ही इस सरकार का एजेंडा होना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।